हाय सो अब हम करने वाले हैं कैंसर साइन की रीडिंग, जहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो वीक है आप लोगों का कैसा जाएगा कैंसर साइन, एंड इस वीक में ओवरऑल कौन सी एनर्जी रहेगी। यहाँ पे मुझे ना बहुत चक्रा का फ्लो जिसे हम कहते हैं ना, नहीं सॉरी, चक्रा एनर्जी फ्लो से कहते हैं हम, कि चक्रा की जो एनर्जीज होती है ना वो पूरी बॉडी में हमारी फ्लो कर रही होती है, वैसी एनर्जी है। हो सकता है आपने कुछ नया मंत्र जाप करना स्टार्ट करा है, या फिर कुछ तो नया आपने ऐड करा है यहाँ पे कैंसर साइन, जो लिटरली आपके जीवन को ना जैसे एक पॉजिटिव वे में ले जा रही है। तो याद से उस मंत्र को कंटिन्यू रखना, ठीक है। और अगर आपको कुछ चेंजेस दिख भी रहे हैं तो ज़्यादा लोगों को मत बताएं, क्योंकि मैंने खुद भी अपने जीवन में ये कई बार नोटिस करा है कि अब देखिए पता है क्या होता है कि अब वो बात नहीं होती कि कोई नज़र लगा देगा ये हो जाएगा, नहीं वो बात नहीं, वो बात ज़्यादा नहीं होती इस चीज़ में। अब क्या होता है, आप कुछ कर रहे हो, अगर आप किसी को बताओगे कि मुझे ये चेंजेस दिख रहे हैं वो चेंजेस दिख रहे हैं। मैंने खुद अपने जीवन में ये चीज़ नोटिस करी कि जब भी मैं बताती हूँ ना कि मैं इस चीज़ को कर रही हूँ, मुझे ये चेंजेस दिख रहे हैं, मैं अगले पल करना ही छोड़ देती हूँ, चिढ़ने लगती हूँ उस चीज़ से। क्योंकि क्या होता है ना कि आप ऐसा कह लो कि अगर मान लीजिए कोई सेम व्यक्ति मेरे जैसा उसी चीज़ को कर रहा था, उसे वो इफेक्ट नहीं दिखता, तो वो देख के उसकी बोली लग जाती है कि मुझे इफेक्ट नहीं दिखा, हुआ यार इसे इफेक्ट दिख रहा है। तो ऐसे ऐसे टाइप की ना बोली लग जाती है, यकीन कीजिए। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है इफेक्ट दिख भी रहा है तो किसी को बताइए मत, अपने अंदर रखिए। तो एकदम फाइनल आपको इफेक्ट दिख जाए, खुद में बहुत सारे चेंजेस दिख जाए ना, उसके बाद लोगों के सामने इस चीज़ को रिवील करिएगा। अभी फिलहाल मत कीजिए, क्योंकि अभी आपने नया नया स्टार्ट करा है ना, इस वजह से। लेट्स सी, हम कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं। वी हैव स्किन, तो अगर आपको इन दिनों स्किन में बहुत पिंपल्स आ रहे थे आपके फेस पे, या फिर अगर आपको बॉडी में बहुत ज़्यादा रैशेस हो रहे थे, जो भी हो रहा था, यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं बेसिकली आपकी अगर बॉडी की बात है ना, तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें ठीक होंगी। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई ना कोई एक नया हैक टाइप की एनर्जी मुझे मिल रही है, फिर कुछ ना कुछ तो नया पता चलेगा जो आप बहुत एक्साइटेड रहोगे कि हाँ मुझे लोगों के तक भी शेयर करनी है इस चीज़ को। तो कुछ ना कुछ नया जो लिटरली आपको बहुत खुश कर दे। और यहाँ पे अगर आपकी स्किन में जैसे पिंपल्स बहुत होते थे, आपके फेस पे पिंपल्स बहुत होते थे, या फिर अगर आपके फेस पे दाग धब्बे बहुत हैं, तो मैं आपको एक छोटी सी रेमेडी बताती हूँ इस चीज़ के रिलेटेड, कि अब मैंने खुद भी ये चीज़ ट्राई करी तो इसका बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे ये चैनल भी हो रहा है कि अगर आपकी स्किन पे इन दिनों बहुत पिंपल्स आ रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, तो कुछ ऐसी बेनिफिट, कुछ ऐसा बेनिफिशियल मैं आपको बता सकती हूँ। आप एक काम करो, जो नेचुरल एलोवेरा होता है ना, मैं नहीं आपको रिकमेंड करूँगी क्योंकि मुझे खुद को नहीं सूट करता है, तो मैं आपको नहीं रिकमेंड करूँगी कि आप इस कंपनी का ले लो, उस कंपनी का ले लो। अगर आपके पास एलोवेरा का एक पौधा है, देन आप एक काम करो, एलोवेरा उसमें से नेचुरली लो। ठीक है, कोई भी आप यूज़ मत करना वो जो डब्बे में नहीं देते लोग, क्या बोलते हैं उसको, बना करके कैसे बोलते हैं उसको, मुझे नहीं पता क्या क्या उसमें मिलाते हैं। वो मुझे भी बिल्कुल सूट नहीं करा था, मैंने जब लगाया तो मेरे पूरे फेस पे ना वो बिल्कुल, क्या बोलूँ मैं, कि पूरे दाने दाने जैसे कैसे घमोरियाँ हो जाती है, वैसे मेरे पूरे फेस पे हो गया था। तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप उस साइड पे जाओ। मैं आपको बेसिकली बताती हूँ कि जो नेचुरल एलोवेरा होता है, आप उसको जब अपने फेस पे यूज़ करोगे ना, सबसे पहले स्टीम लो आप। ठीक है, स्टीम लेने के बाद आप उस एलोवेरा को अपने फेस पे लगाओ और उसको ड्राई होने दो, और रात को लगा के सो जाओ, क्योंकि वो नेचुरल है तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो उसको आप रात को लगा के सो जाओ। हाँ, अगर आपकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है तो आप 5-10 मिनट के बाद सो जाओ, क्योंकि वो ना बहुत खुजली करता है लगाने के बाद। तो अगर आप जैसे ना डेली या फिर हफ्ते में 3 बार करोगे तो आपके फेस पे ग्लो भी आएगा, अगर आपके फेस पे दाग धब्बे है वो भी चला जाएगा। मैंने इसको लास्टली कब करा था, हाँ, एक एक और आधे साल हो गए हैं। मैंने उस टाइम पे जब मेरे फ्रेंड्स हुआ करते थे तो हम सब साथ में करते थे वीडियो कॉल पे, तो उसमें बहुत अच्छा इफेक्ट दिखता था, पूरा जैसे ना स्किन ग्लास जैसा चमकने लगता था, और लाइक सामने वाले को भी बहुत अच्छा इफेक्ट दिखा था। बेसिकली हम लोगों ने एक चैलेंज लिया था, जहाँ पे वो भी इतने दिनों तक करेगा, 21 दिनों तक करेगा, मैं भी करूँगी और मेरी सिस्टर भी करेंगे। तो हम लोग तीनों वीडियो कॉल पे करते थे, और ये लिटरली बहुत इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी कि आप भी इस चीज़ को करो। अगर आपकी स्किन जैसे ना बहुत डल हो रही है, वो चमक नहीं रही, तो आप इस चीज़ को कर सकते हो, लिटरली आपको हेल्प बहुत मिलेगी। मैंने खुद ऐसे ना वो उसमें थी कि जब मैंने यूज़ करा था ना नेचुरल एलोवेरा को, जब मैं स्टीम लेती थी उसके बाद जब मैं यूज़ करती थी, फाइनल जो रिजल्ट मिला था, लिटरली मैं भी बहुत शॉक थी कि इतना ज़्यादा इफेक्ट कैसे दिख सकता है। अभी फ़िलहाल मेरे घर पे एलोवेरा का पेड़ नहीं है, इस वजह से मैं अभी नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ जब मेरे घर पे एलोवेरा का पेड़ आएगा तो मैं करूँगी। लेकिन यकीन कीजिए, आई थिंक उसको प्लांट बोलते हैं, पेड़ नहीं बोलते, प्लांट बोलते हैं, आई एम सो सॉरी। तो वो जब भी पौधा आएगा तो मैं करूँगी, लेकिन यकीन कीजिए उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो आप उस चीज़ को ट्राई कीजिए, लिटरली आपकी स्किन को ना बहुत ग्लोइंग बना देगी।
नेचुरल चीज़ें ज़्यादा अच्छी होती है। जो ऐसा होता है ना कि बनावटी चीज़ें जो बना के वहाँ से पैक करके आती है, वो मुझे मेरे ख्याल से वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती, मेरे खुद को स्किन को सूट नहीं करती है। नेचुरल चीज़ें मेरी स्किन को ज़्यादा सूट करती है। लेट्स सी, वी हैव बिगनिंग। ये कार्ड एक और बार आया, आपने देखा होगा इसके साथ भी ये कार्ड आया था, लेकिन ये कार्ड मैंने रख दिया था। तो यहाँ पे फिर से बिगनिंग का कार्ड आया। तो ये कार्ड बेसिकली न्यू बिगनिंग के बारे में बता रहा है। 000 नंबर एंडिंग, यहाँ पे बेसिकली आपको एंडिंग के बारे में बताया जा रहा है। न्यू बिगनिंग आपके जीवन में आ रही, सो कंग्रेचुलेशन। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं कि टैरो कार्ड्स आपको यहाँ पे कौन से मैसेजेस दे रहे हैं। We have 6 of Swords, the Empress, 6 of Wands जो विक्ट्री के बारे में बताता है, राइट। किंग ऑफ कॉइंस, बहुत प्यारे प्यारे कार्ड्स आए हैं आपके लिए कैंसर साइन। लेट्स सी, बॉटम में देखिए हमारे पास है जस्टिस कार्ड। ओके, सो अगर हम बात करें बेसिकली कि क्या क्या है टैरो कार्ड्स आपको क्या बता रहे हैं इस वीक के, तो मुझे जो पहली चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से, कि कहीं ना कहीं आप ना जैसे ऐसा आप कह सकते हो कि इससे पहले वाले वीक में ना बहुत जैसे ना डल एनर्जी हो गई थी, मतलब बहुत नेगेटिविटी आपके ना जैसे जीवन में भर गई थी। अब फाइनली इस वीक में जैसे ना नेगेटिविटी जा रही है और आपको जिस दिशा में जाना चाहिए उस दिशा में आप इजीली जा पा रहे हो। तो यहाँ पे उस लिहाजे से बहुत बड़ी न्यू बिगनिंग आपके जीवन में आ रही है। बिकॉज क्या होता है ना, जब हमारे लिए जो रास्ता बना होता है, अगर हम उस रास्ते पे चलते हैं ना, बहुत सारे हमें ब्लेसिंग्स, बहुत सारी चीज़ें दिखती है। लाइक मैं गिना नहीं सकती, आपको बहुत सारी चीज़ें दिखती है। तो यहाँ पे बेसिकली आप सही रास्ते पे जा रहे हो, इस वजह से कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी खुशियाँ देखने को मिलेगी। और 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपको यही बता रहा है कि अभी फ़िलहाल ये आपका टाइम है जहाँ पे आप खुशियों को देखो, जहाँ पे आप बेसिकली हैप्पीनेस को एंजॉय करो। तो यहाँ पे कुछ भी पास्ट के रिलेटेड नहीं सोचना है, कुछ भी नेगेटिविटी को बिल्कुल सोचना ही नहीं है इस वीक में। एम्प्रेस का कार्ड आपको बता रहा है बेसिकली कि ग्रैटिट्यूड रखना, आपके पास जो चीज़ें हैं उसके रिलेटेड आप कुछ अगर नया क्रिएट करने का सोच रहे हो, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर थिंकिंग कि मुझे कुछ नया करना चाहिए, या फिर कुछ आप एक्सपेरिमेंट करने का सोच रहे हो तो आप करो, या फिर कुछ चैलेंज लेने का सोच रहे हो तो आप लो उस चैलेंज को। क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड बेसिकली बता रहा है जिस भी चीज़ को क्रिएट करोगे आने वाले टाइम में उसी चीज़ की मांग होगी। तो अगर फॉर एग्जांपल आपने क्रिएट करके उस चीज़ को रख दिया है तो आने वाले टाइम में आपकी पुछाई बहुत होगी उस वजह से, क्योंकि आपने इसको क्रिएट करा है ना। कॉपी बहुत ज़्यादा आपको लोग करेंगे क्योंकि वही ट्रेंड चलने लगेगा। तो जो भी क्रिएट आप कर रहे हो करो, खुद को रोको नहीं, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो भी चीज़ को क्रिएट करोगे आने वाले टाइम में उसको बेस्ट बोला जाएगा। तो क्रिएट करने से डरिए मत। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि आप जिस रास्ते पे जा रहे हो, जिस सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो, वहाँ पे विक्ट्री ही विक्ट्री है, बहुत सारी खुशियाँ हैं, बहुत सारा फेम नाम है, ठीक है। तो आप उस रास्ते पे बढ़ रहे हो, तो वहाँ पे जैसे ना आप लोगों को ये भी स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड भी बहुत कुछ टीच कर पाओगे, क्योंकि आपके दिल में वो बात है कि मैं इस काम को तो कर रहा हूँ पैसे कमाने के लिए, लेकिन मुझे स्पिरिचुअलिटी में भी तो कुछ करना है, राइट। तो यहाँ पे उस लिहाजे से एंजल्स आपको आंसर दे रहे हैं कि उसमें आप स्पिरिचुअलिटी को भी कब ऐड कर दो कि आपको खुद को रियलाइज़ नहीं होगा। स्पिरिचुअलिटी ऑटोमेटिकली आप ऐड कर दोगे स्पिरिचुअलिटी को। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको यहाँ पे ये भी मैसेज दे रहा है कि कहीं ना कहीं आप जिस दिशा में जा रहे हो वहाँ पे बहुत सारा जैसे ना अबंडेंस है, रिसीव करते रहोगे आप अबंडेंस टाइम टू टाइम, बहुत सारी हैप्पीनेस को आप रिसीव करते रहोगे, अप्रिसिएशन को आप रिसीव करते रहोगे। किंग ऑफ कॉइंस का कार्ड आपको बता रहा है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपको बता रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर, राइट। आप कहीं ना कहीं थोड़ा बिजी फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आप चीज़ों को तो छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि अब रेगुलर कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको एंजल्स कह रहे हैं छोड़िए मत, ठीक है, क्योंकि यही एक टाइम है जहाँ पे आप स्ट्रगल कर रहे हो, है ना। यही एक टाइम है जहाँ पे अगर आप सोशल मीडिया पे हो तो यकीन कीजिए यही एक टाइम होता है जहाँ पे हमें 1 व्यूज़ 2 व्यूज़ उससे भी कम व्यूज़ देखने को मिलते हैं, कभी कभी तो 0 व्यूज़ देखने को मिलते हैं, है ना। मेरा खुद का एक टाइम था जहाँ पे टैरो में ही मैं बता रही हूँ, मेरा खुद का एक टाइम था जहाँ पे मेरे 0 व्यूज़ जाते थे, एक भी कॉमेंट्स नहीं आते थे, एक टाइम था। अब एक ऐसा टाइम है कि जहाँ पे मैं देखती हूँ कि हाँ चलो व्यूज़ चले गए, एक ऐसा टाइम है। तो एक टाइम होता है जहाँ पे हम 0 व्यूज़ देखते हैं और
उसमें भी थोड़ा हमें लगता है कि अगली बार कुछ और अच्छा करना है, और अच्छा करना है, क्योंकि आने वाले टाइम में आप जो भी करोगे उसको तो लोग अप्रिशिएट करेंगे ही करेंगे। लेकिन जब आप कुछ नहीं हो तब से ही तो आपकी जर्नी स्टार्ट होती है, राइट। तो यहाँ पे एक टाइम है जहाँ पे अभी आपको थोड़ा सा डिमोटिवेशन मिल रहा है, थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा है कि इतना टाइम हो गया लेकिन फिर भी कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन आगे चल के ना आपको रिजल्ट ही रिजल्ट मिलेंगे। तो छोड़िए मत, आप जिस भी चीज़ को कर रहे हो उसको कंटिन्यू रखिए। यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी बताना चाह रहे हैं कि हेयर्स, जैसे हेयर्स के रिलेटेड आप कुछ बताओ अपने, अगर आपका कोई चैनल है देन आप हेयर्स के रिलेटेड कुछ बताओ। यहाँ पे आई डोंट नो, बहुत बालों के रिलेटेड मुझे एनर्जी मिल रही है कि जैसे आपके पास कोई ट्रिक है या फिर कुछ तो है आपके पास, जैसे ग्रोथ के रिलेटेड, या तो फिर आप हैक बनाओ कुछ भी ऐसा और आप लोगों को बताओ, क्योंकि कहीं ना कहीं आप हेयर के रिलेटेड अगर लोगों को बताओगे ना बहुत पसंद आएगा लोगों को। तो हेयर के रिलेटेड कुछ ना कुछ आप बताओ, हेयर्स और नेल्स, इन दोनों के रिलेटेड अगर आप बताओगे तो कहीं ना कहीं चांसेस यहाँ पे एंजल्स बता रहे हैं कि ज़्यादा है कि आपके जिससे ना प्रमोट हो आप। तो यहाँ पे इन दोनों में से कोई एक चीज़ आप ट्राई करना ही करना, क्योंकि एंजल्स बता रहे हैं तो कोई ना कोई बात होगी, है ना। लेट्स सी, अब लास्ट आपके लिए एक मैसेज देख लेते हैं। ओके, वी हैव यू गेट व्हाट यू गिव। ओके, सो यहाँ पे आपको यही मैसेज दिया जा रहा है कि जो दोगे वही मिलेगा, राइट। सो बेसिकली इसका मतलब पता है क्या होता है कि अगर अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। तो यहाँ पे अपने तरफ से 100% देना। अब देखिए, इसको मैं ना करियर से भी रिलेट करके बताती हूँ कि करियर में आप जितना अपने करियर में मेहनत लगाओगे, जितना करियर में टाइम लगाओगे, उतना आने वाले टाइम में आपको करियर से पैसे आएंगे, राइट। तो जो आप दोगे वही आपको मिलेगा। बेसिकली इसका आप अपने जीवन के किसी भी हिस्से से इसको रिलेट कर लो, वो चीज़ रिलेट हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं अच्छा करना, ठीक है, दिल से हार्डवर्क करना, ताकि दिल से आपको रिजल्ट से भी आप सेटिस्फाई रहो। आपने, अच्छा मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हाँ, मैं नाम नहीं बताऊंगी मैं नाम नहीं बताना चाहती, लेकिन हाँ मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ कि एक बच्चा था जिसको छोटे से ना टीवी में लेके गए, उनके माँ बाप टीवी में लेकर के गए, क्योंकि वो लोग उस टाइम पे गरीब थे। अब क्योंकि बच्चे को इंटरेस्ट नहीं था इन सारी चीज़ों में, लेकिन फिर भी माँ बाप कह रहे हैं, इस वजह से वो बच्चा करता गया, सीरियस उसने बड़े करे, उसने बहुत सारी चीज़ें करी। लेकिन अब एक टाइम आ गया जहाँ पे उसको सोशल मीडिया से कोई मतलब नहीं है, उसको फ्रेंड्स बनाने से भी कोई मतलब नहीं है। वो कहता है कि मैं ना, इससे अच्छा स्कूल में होता तो मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट आता, है ना, क्योंकि माँ बाप ने बस पैसे के लिए देखा, माँ बाप ने उसके खुद के ओपिनियन को नहीं देखा कि उसको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। लेकिन माँ बाप भी क्या करते हैं, उन्हें भी तो पैसे चाहिए थे, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली इस मैसेज से मैं आपको यही बता रही हूँ कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको जिस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता वो ज़बरदस्ती इस चीज़ को कर रहे होते हैं, राइट। और कहीं ना कहीं यकीन कीजिए, ये जो टाइम होता है हमारा, जब स्ट्रगल देखते हैं हम, ये जो टाइम होता है हमारा, जब हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं ना, ये परमानेंट नहीं होता, ये टेम्पररी होता है। अब क्योंकि उस बच्चे को इंटरेस्ट नहीं है तो वो स्कूल भी कभी नहीं गया वो बच्चा, है ना। तो अब यकीन कीजिए इसकी वजह से कुछ नहीं गया, पैसे तो हैं आज उनके पास, फेम भी है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसने वो इन्जॉय नहीं करा अपने चाइल्डहुड को, राइट। लेकिन आपने क्या करा, आपने अपने चाइल्डहुड को भी इन्जॉय करा, अपने सारी चीज़ों को करा। अब एक टाइम है जहाँ पे अब आप अबंडेंस देखोगे अपने जीवन में। तो ये ज़्यादा अच्छी लाइफ है कि वो ज़्यादा अच्छी लाइफ है? ऑब्वियसली ये जो लाइफ है जहाँ पे हम बचपन से एंजॉय करते आते हैं, हाँ जवानी में थोड़ा सा हमें डिप्रेशन मिलता है लेकिन फिर पैसे देखने को मिलते हैं, ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग लाइफ होती है। वो लाइफ जहाँ पे हम बस खट रहे हैं खट रहे हैं खट रहे हैं, बचपन से लेकर के कभी हमने खेला कूदा ही नहीं, उसमें क्या ही मज़ा, राइट। तो ये ज़िंदगी है आपकी, और जहाँ पे आपने ना जैसे बचपन से खेलते आए हो, आप अभी आपको थोड़ा डिप्रेशन मिल रहा है, आने वाले टाइम में आपको बहुत सारी अबंडेंस देखने को मिलेगी। तो ये आप ज़्यादा ब्लेस्ड हुए और लोगों के मुकाबले, राइट। सो थैंकफुल रहना। और यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी बता रहे हैं कि आपको कोई ना कोई एक ऐसा बच्चा मिल सकता है, अगर आप कहीं पे बाहर घूमने जाओ तो आपको कोई ना कोई एक ऐसा बच्चा मिल सकता है जो आपसे जेनुइनली, जैसे बोलते हैं ना कि कभी कभी हम ऐसे जगह पे जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पैसे मांग रहे होते हैं, राइट। तो कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको जेनुइनली ज़रूरत होती है ना। मैंने खुद इस चीज़ को देखा है कि लाइक हम
शायद मैंने व्लॉग शूट करा था कि नहीं करा था मुझे याद नहीं है, लेकिन हम आई थिंक कब तो गए थे, शायद क्रिसमस के टाइम पे गए थे, जब मैंने एक कैंडल खरीदा हुआ था। वो छोटा सा कैंडल है, मैं आपको कभी बाद में दिखाऊंगी। छोटा सा कैंडल है वो, बैटरी वाला है। तो मैंने जब उस टाइम पे खरीदा था, वो कौन सा जो टाइम था, आई थिंक क्रिसमस से पहले का ही था, मुझे नहीं अंदाज़ा है। सो उस टाइम पे हम वहाँ पे पैटिस बैठ के खाए थे, आपको पता होगा पैटिस होता है, तो वो हम बैठ के खाए थे। और जेनवनली एक छोटी सी लड़की आई थी, उसको सच में भूख लगी हुई थी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं किसको सच में ज़रूरत है किसको झूठ में ज़रूरत है, राइट। क्योंकि कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो बस ऐसे ही मांगने लगते हैं। तो हम लोगों ने जब उसे दिया ना पैटिस, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई, और ना जाते जाते हमारी तरफ ही देख रही थी, और वो बहुत स्पीड में भागी, जैसे हम उसका ना जैसे पैटिस छीन लेंगे, उसको जेनवनली भूख लगी थी, राइट। तो वैसे ही आपके पास कोई ना कोई जेन्युइन बच्चा आ सकता है जिसको पैसे की ज़रूरत हो, या फिर पैसे आप मत देना, क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे हम उन्हें मतलब बच्चों को पैसे देते हैं ना, तो फिर उनकी आदत बिगड़ जाती है। ओके, सो मैंने बीच बीच में वीडियो को इस वजह से पॉज करा बिकॉज कोई गेट पे आ गया था। सो यस, मैं यही बता रही थी आप लोगों को, और मैं क्या बोल रही थी मैं वो भी भूल चुकी हूँ। तो ठीक है, मैंने जो भी बताया आपको, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो यस, कैंसर साइन, यही थी आपकी रीडिंग। बहुत अच्छी रीडिंग थी, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ अपने कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।